अनिल भाई, कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने के लिए किसी भी पार्टी में जा रहे हैं, ये पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा है। एमआईएम ने आप चारों को टिकट दिया, वो टिकट देने का क्राइटेरिया क्या था? क्या आप सभी लोग जानते हैं मेरे पे कितना बड़ा दुख हुआ है कि मेरे साथ क्या अंजाम कांग्रेस पार्टी ने किया। सबसे पहले मैं आज की पत्रकार परिषद में शॉर्ट टाइम में आप लोग यहाँ पे आए हो, इसलिए मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पत्रकार परिषद, ये लेने का विषय जो है, ये अपने भिवंडी में अपने वार्ड में सभी लोगों को पता है। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका सार्वत्रिक निवडणूक इलेक्शन जो है अपना, वो डिक्लेयर हो चुका हुआ है। और इस चुनाव को लेके पूरे भिवंडी शहर में हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने कैंडिडेट को कंटेस्ट करने के लिए उन्होंने चॉइस किया है। उसी को लेके वार्ड नंबर 5 जो हमारा है, जो वार्ड से जो लोगों ने कंटेस्ट किया हुआ है, वो हमारे साथ में आज बैठे हुए हैं। हमारे समीर भाई जो है, वो 2017 के चुनाव में मेरे साथ पैनल में थे और बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने चुनाव लड़ा और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने लोगों का दिल जीता। इतने वोटों से उन्होंने अच्छे से वो चुनाव लड़ा, ये आपको सबको पता है। दूसरी बात, मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी की माजी इसलिए बोलूँगा क्योंकि सम्माननीय रेहाना मैडम जो है, अंसारी मैडम, उन्होंने कल ही 2 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी का रेजिग्नेशन दिया है, राजीनामा दिया है। तीसरे हमारे जो उम्मीदवार है कि जिस जगह पे हम आज बैठे हैं, उन्होंने बड़ी मान सम्मान के साथ हम दोनों को, तीनों को बुला के यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का एक जो निर्णय लिया, इसके लिए मैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद हूँ तहे दिल से। हमारे अदनान भाई जो है, ये एक वेल एजुकेटेड और विजनरी यूथ मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनकी अम्मी हबीबा बाकर विंचू इस चुनाव में कंटेस्ट करे हमारे साथ। इस तरह से इस चुनाव में हमारे जो चौथे कैंडिडेट है, रिजवान कुरैशी भाई, ये समीर भाई के छोटे भाई है। और इस बार समीर भाई चुनाव नहीं लड़ रहे, वो उनके छोटे भाई को, रिजवान भाई को इलेक्शन लड़ा रहे हैं। और इस तरह से ABCD, ए जो है वो OBC जनरल है, जिसमें हमारे रिजवान भाई जो है कंटेस्ट कर रहे हैं। बी में जो है हमारे रेहाना मैडम है, रेहाना अंसारी मैडम। सी में जो है हमारे विंचू मैडम है। और डी में जो है जनरल डी, उसमें मैं खुद अनिल गायकवाड़ डी से कंटेस्ट कर रहा हूँ। और ये हम चारों के साथ आज खास तौर पे ये 4 कैंडिडेट जो हमने एक साथ मिलके जो हमने जो निर्णय लिया है, वो जिस पार्टी से, जिस पक्ष से हमें बी फॉर्म मिला है और जिस पक्ष ने हमारे ऊपर जो भरोसा दिखाया है, उस भरोसे को लेके हमारे पार्टी के सर्वे सर्वा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब और भिवंडी शहर के अफसर गुरु साहब, हमारे पार्टी के प्रभारी इमरान भाई शेख और पार्टी से जुड़े हुए सभी लोग, इन्होंने हम चारों पे विश्वास भरोसा जता के हमें जो टिकट दी है, हमें जो मौका दिया है, इसलिए हम एमआईएम पार्टी का और पार्टी के सदर से लेके नेताओं से लेके पूरे कार्यकर्ताओं का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमको हमें उस लायक समझा, हमें मौका दिया। इसलिए हम चारों का 5 नंबर वार्ड से एमआईएम पक्ष की तरफ से हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इस चुनाव को लेके हमारी जो निशानी है वो पतंग रहेगी। और पार्टी के सभी कार्यकर्ता हमारे साथ है, पूरी पार्टी हमारे साथ है। और यही आज हमारा चारों का फॉर्म जो है इलेक्शन ऑफिस में, वो ऑफिशियली एक्सेप्ट हुआ है, उसको वैध माना है। और ये जानकारी देने के लिए हम यहाँ के आज एक साथ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए ले रहे हैं ताकि वार्ड नंबर 5 के सभी मतदारों को, भाइयों बहनों को ये पता चले कि हम जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं वो ऑफिशियली अप्रूवल हो चुका हुआ है। और ये डिक्लेरेशन करने के लिए, ये अनाउंसमेंट करने के लिए आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं
और हमारे जो स्लोगन है वो डेवलपमेंट मुद्दे पे है। हम सिर्फ और सिर्फ विकास को मुद्दे को लेके हम चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं, इसमें हम जो 3 कैंडिडेट हैं, हम तीनों कैंडिडेट रिजवान भाई, समीर भाई, रेहाना मैडम, हम ये वार्ड से ऑलरेडी इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हुए हैं और हमने तीनों बार हार पाने के बावजूद भी हमने हमारी कभी सोशल एक्टिविटीज बंद की। इसका मतलब ये होता है कि हमें हार जीत का फैसला ये सभी मतदारों के ऊपर है, लेकिन जीतने के बाद जो मकसद होता है नगर सेवक का वो ये होता है कि जो मसले मसाइल है उसको सॉल्व करना, जो पेंडिंग मसले है उसको न्याय देना। तो मुझे लगता है कि 8 सालों में लोगों ने जो मौका दिया इन लोगों को, उसमें जिस तरह से विकास होना चाहिए था उस तरह से विकास 8 सालों का उनको मौका मिलने के बाद भी। 8 साल बहुत बड़े होते हैं, 5 साल तो एक टर्म होता है। मैं तो समझता हूँ कि 2 टर्म मिला इनको जो नगर से हुए। मेरा ये सवाल है कि पिछले 5 सालों में जैसे जिस तरह से काम होना चाहिए, मैं ये नहीं बोलूंगा किसी ने कुछ नहीं किया, मेरा ये किसी के ऊपर एलिगेशन बिल्कुल नहीं है कि जो सम्माननीय नगर सेवक इस वार्ड के थे उन्होंने कुछ काम नहीं किया, ये मेरा बोलना गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। लेकिन मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से काम होना चाहिए था 5 सालों में वो काम उन्होंने अंजाम नहीं दिया है। और जो आपने अभी सवाल किया है कि 3 सालों में एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासक था, ठीक है ना, अपना स्थानिक स्वराज्य संस्था जो भिवंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो आती है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, तो बॉडी डिसॉल्व हुई, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे था, कमिश्नर तो बैठे थे, प्रशासक तो बैठे थे, बरोबर है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट तो थी ना। अगर जो कॉर्पोरेटर्स ये कहते हैं कि महानगर पालिका में फंड्स नहीं है तो उनका काम क्या है? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाके अप्रोच होके वहां से अप्रूवल लेना, वहां पे जाना। अगर वहां तक जाके ये लोग अगर अप्रूवल नहीं ले सकते हैं फंड्स के लिए, मांग देखिए, अगर कोई काम के लिए अगर मांग ही नहीं होगी तो फंड आएगा कहाँ से? अगर ये लोग यही तक अगर सीमित रहेंगे तो मुझे लगता है कल मैं भी क्यों ना हूँ, अगर मैं नगर सेवक होता और मैं भी अगर ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासक है, बॉडी डिसॉल्व हुई है, ये कहकर मैं अगर शांत बैठता तो जाहिर सी बात है मैं भी गलत होता। तो फंड्स लाने की जो ताकत रखता है, निधि लाने की जो ताकत रखता है, वही काम कर सकता है। और वो ताकत नहीं कहूंगा, वो स्किल, वो अप्रोच, उतना इन्फ्लुएंस मेरे पास है। और ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि वो मैं लाने की हिम्मत और मेरा इन्फ्लुएंस रखता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे मौका तो मिलना चाहिए। अनिल भाई, कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने के लिए किसी भी पार्टी में जा रहे हैं, ये पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा है। एमआईएम ने आप चारों को टिकट दिया, वो टिकट देने का क्राइटेरिया क्या था? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि एमआईएम पार्टी में सबसे मैंने आपको बता दिया कि हम लोग सभी शुक्रगुजार है उनका, बिल्कुल सोच समझ के उन्होंने टिकट दिया है। आज जैसे कि मैं अनिल गायकवाड़, मैं जिस समाज से आता हूँ, दलित समाज से आता हूँ मैं, आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने और पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने ये देखा, आज मैं कांग्रेस पार्टी में भी मैंने अप्रोच किया था, मुझे टिकट नहीं दिया। तो यानी ये कहना चाहते हैं कि दूसरी पार्टी को अप्रोच किया, वहां टिकट नहीं दिया, इसके लिए आप लोग यहाँ पर लड़े? बताता हूँ ना मैं, बिल्कुल ना। ऐसा है कि मुझे हर एक की कोई ना कोई चॉइस होती है। मैं सेक्युलर सोच का हूँ, मैं सेक्युलर सोच को लेके आज भिवंडी में या देश में कांग्रेस पार्टी को सेक्युलर चेहरा कहा जाता है, सेक्युलर पार्टी कही जाती है। इसलिए बिल्कुल मैं ओपनली कहना चाहता हूँ, मैं गया, मैं यहाँ पे कुछ छिपाना नहीं चाहता हूँ। या रेहाना मैडम जी भी है या जो भी है, आप सबसे सवाल कर सकते हैं। तो हमने विकास के मुद्दे को लेके सेक्युलर सोच लेके हम लोग गए, वहां पे क्यों दिया नहीं, क्यों नहीं, तो उनको जाके सवाल कीजिए। उसके बाद अगर मुझे ये दिखाई दिया कि मेरे पास एक अच्छा विजनरी नेता कि जो हर समाज को लेके चलता है, जिनका स्लोगन ही जय भीम और जय मीम है, ये स्लोगन जो लोग लेके चलते, तो मुझे बिल्कुल ये लगा कि नहीं, मुझे इस पार्टी के लिए अप्रोच होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि उनके पास कैंडिडेट नहीं थे, उनके पास बिल्कुल कैंडिडेट थे, उनके पार्टी के कैंडिडेट थे, लेकिन उन्होंने एनालिसिस किया कि भाई ये जो कैंडिडेट अप्रोच हुए ये इस वार्ड से ऑलरेडी इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हुए, और मैं हूँ, समीर भाई या मैडम है, ये ऑलरेडी बड़े, हम लोग तो सेकंड पोजीशन पे आके रुके थे पिछली बार। तो उन्होंने भी वो एनालिसिस किया, ऐसा नहीं कि हम गए और हमें टिकट मिला, हमारे कुछ बैकग्राउंड, हमारे कुछ परफॉर्मेंस को लेके उन्होंने हमें टिकट दिया। और ऐसा है कि
अगर उन्होंने टिकट दिया है तो जाहिर सी बात है ये कोई छोटा इलेक्शन नहीं है, ये एक मिनी आमदार का इलेक्शन है। अगर चाहते तो हम इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते थे, लेकिन ये इलेक्शन में जो निशानी है वो बहुत अहम चीज़ है और इसीलिए एक अच्छा चिन्ह लेके हमको एक पार्टी का सपोर्ट मिला। किसी भी पार्टी का एक सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है और असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो हर समाज को लेके जो विजन है कि हर समाज को लेके चल रहे हैं। भले कुछ लोग बोलते हैं कि ये मुस्लिम से कंसर्न पार्टी है, तो मेरी सोच बिल्कुल नहीं है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। पार्टी का जो विजन है, पार्टी का जो तत्व है, प्रिंसिपल है, वो हर समाज को लेके, और उन्होंने मुझे एक दलित समाज का होने के समझ के ही मुझे उन्होंने चुना है। मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, अभी मतदारों से मैं हाथ जोड़ के विनती करके हम चारों लोग एक ही कहना चाहेंगे कि 8 सालों में क्योंकि पिछली बार मतदारों ने जिनको भी मौका दिया वो मौका उन्होंने दिया है, इसलिए मतदारों का जो भी निर्णय था वो हमने एक्सेप्ट किया। लेकिन अगर 8 सालों में, पिछले 8 सालों में अगर मतदार अपने अपने वार्ड के नगर सेवकों के साथ उनके कामों से अगर सहमत है तो मैं बिल्कुल बोलूँगा कि उन्होंने अभी भी इस आने वाले चुनाव में उनको ही वोट दे। अगर मतदार सहमत है तो उन्हीं को रिपीटेशन दो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हमारी ये सोच है कि उन्होंने जिस तरह से काम होना चाहिए उसको अंजाम दिया नहीं। पहले मैं आए हुए पत्रकारों का शुक्रिया अदा करता हूं और मेरे वार्ड के तमामी लोगों को आपके माध्यम से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। संदीप भाई, आपने सवाल किया, क्या सवाल था आपका? जनता आपको जनता मेरे पीछे बहुत उम्मीद लगाई है कि कई सालों से हमारे वार्ड में ना नगर सेवक नहीं है। 2007 से अभी तक का हमारे वार्ड में कोई नगर सेवक है ही नहीं। आज हमारे वार्ड में जो खास हमारा कसाईवाड़ा वार्ड है, वहाँ पे नगर सेवक नहीं होने की वजह से सारी तकलीफें वहाँ साफ जाहिर है और लोग उसको देखते हैं। उसको देखते हुए हमने 2012 और 17 में इलेक्शन लड़ा, सेकंड पोजीशन पे आए। किसी वजह से मेरा भाई मेरे साथ था, मेरा भाई लड़ता था, उसको देखते हुए मेरे भाई ने मेरे को आगे किया और मेरे भाई का सपना पूरा करने में मतदाताओं से वो बोलूँगा कि जो तुम्हारे वार्ड की जो तुम्हारी उम्मीदें थी उसको ऊपर इंशाल्लाह मैं पूरी खरा उतरूँगा और तुम्हारे काम को अंजाम दूंगा। और जो भी वार्ड में काम नहीं हुए आज तक, रोड को लेके, गटर को लेके, जो गंदगी आज खास मेरे एरिया में है, इंशाल्लाह वो सब तकलीफों को मैं दूर करूंगा। और आप लोगों से उम्मीद करूंगा MIM का आप सपोर्ट करो, हम हमारे पैनल को लीड से इंशाल्लाह कामयाबी दिलाने की कोशिश करो। और 2 बार से आप ट्राई कर रहे हैं, पूछना 2 बार से आप ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि मौका नहीं मिला। हाँ, तो अगर मौका नहीं भी मिला तो जो कैंडिडेट पहले थे, हाँ। क्या उनके साथ मिलकर आपने कोशिश की कि अपने वार्ड को बेहतर बनाया जाए? मसला ऐसा था कि उबैद भाई कैंडिडेट कोई है ही नहीं 20 साल से। 2007 के बाद से जो हमारे वार्ड, जो हमारा पास पर्सनल कुरैश नगर वार्ड जो है, वहाँ पे कोई कैंडिडेट था ही नहीं। जो भी मेहनत हमसे हुई हमारे भाई के साथ और मोहल्ले वाले लोग मिलके जितने भी काम थे, हमारे से जितनी कोशिशें होती थी वो करते आए और अभी तक करते आए। तो वहाँ पे कोई नगर सेवक है ही नहीं। जो 2 नगर सेवक 3 नगर सेवक 17 में जीत के आए थे, उन लोगों से हमने जो भी मदद मांगी, जो भी कराना था, उन्होंने कुछ किया, कुछ नहीं किया। बहुत सा फायदा भी दिए, बहुत सा नुकसान भी दिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने ये कोशिश की, हमने ये मन बनाया कि जब तक अपने वार्ड में हम खुद ही नहीं कुछ कर सकते हैं तो बाहर का आदमी नहीं करेगा। तो हमारे वार्ड की जनता ने हमको सपोर्ट दिया, सहयोग दिया, तो हम कैंपेनिंग के लिए आगे बढ़े हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर हम इलेक्शन जीतते हैं तो हमारे लोगों की उम्मीद को नाउम्मीद ना होने दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोग हम लोग का इंटरव्यू के लिए हम लोगों ने बुलाया और आप लोग यहाँ पर इतने कम समय में आए। और यहाँ के मेरे वार्ड की पूरी जनता का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगी जो बहुत देर से बेचारे आके यहाँ पे हमारे लिए खड़े हैं। और उसके बाद आपने जो कहा महिलाओं के लिए, मेरी सोच यही है शुरू से कि महिला जो होती है, एक महिला को ही सपोर्ट कर सकती है। लेकिन आज जब से मैं अपना होश संभाली हूँ, जब तक तो लेडीज और जेंट्स जीत के आते ही थे, लेकिन जब से 50% आरक्षण हुआ है, लेकिन महिला तो चुन के जाती है लेकिन महिला नजर नहीं आती। तो मैं यहाँ अपने वार्ड नंबर 5 की पूरी जनता से ये अपील करूंगी तो जो इससे पहले नगर सेवक चुन के गए थे, 2 लेडीज थी, लेकिन आज तक किसी ने, मेरे ख्याल से किसी को नाम भी नहीं मालूम होगा, ना कोई देखा होगा।
इस तरीके से हमारे वार्ड के लोगों ने अंधा विश्वास करके उनको चुनकर भेजा, इसलिए ये महासभा में जाके हमारे लोगों का काम करेंगे और हमारे जो भी तकलीफ है वो उसको आवाज उठाएंगे। लेकिन ऐसा ना होते हुए हमारा पूरा वार्ड नंबर 5 में सब अपना अपना एरिया बांट लिए और उसके बाद जो हमारा एरिया है कसाई बाड़ा, बागे फिरदौस, ये सब जो एरिया पट्टा पड़ता है, ये पट्टे में जो भी कोई काम के लिए जाता था या कोई भी बोलता था ये तकलीफ है तो ये कहा जाता था कि वो मेरा वार्ड नहीं है। इसलिए हमारे लोग यहाँ पे सभी लोग एक ही वार्ड नंबर 5 के ही होंगे शायद, ये सभी लोग इतना परेशान थे कि क्या करें। हमसे जितना हो सका हमने किया, जितना हुआ हम दूसरों के आगे गए, हाथ जोड़ के उनसे निधि मांगी, उनसे लाए, जो भी मुझसे हो सका मैंने किया। और मैं यही चाहूंगी मेरे वार्ड नंबर 5 की जनता से, महिलाओं से, कि खुदा के वास्ते जो भी महिला आपके सामने, 2 महिला है 2 जेंट्स है, जो भी आपके सामने वोट मांगे आते हैं, सबसे पहले आप पूछो कि आप हमारे लिए क्या किए थे और क्या करेंगे, उससे सवाल करो। और दूसरा मैं ये कहूंगी कि वार्ड में महिला 50% आरक्षण क्यों है? 50% आरक्षण इसलिए किया गया है, बहुत हमारी माँ बहनें पर्दा नशी हैं जो मर्दों के सामने नहीं जाती हैं। वो अपने सुख दुख को, अपनी हर बात को कैसे, कोई अपनी जो तकलीफ हुई है, जो तकलीफ है उनके घर में कोई मर्द घर में काम पे गया है, घर में कोई नहीं है, कुछ मामला हो गया है, वो किसी मर्द के पास कैसे जाके बात करेगी? एक अगर हम जैसे लोगों को चुन के भेजेंगे तो एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है। इसलिए मैं चाहूंगी एक ऐसी महिला चुन के दे, मैं ऐसा चाहूंगी कि एक ऐसी महिला चुन के दे जो आपकी हर आवाज को महासभा में जाके उठा सके, महासभा के एजेंडे को पढ़ सके, उसको समझे, तब तो जाके आपके एरिया का विकास होगा। हम विकास के मुद्दे को लेके आज हम ये चारों कोई नगर सेवक नहीं थे, लेकिन सब अपने अपने तरीके से अपने अपने एरिया में काम किए हैं। हम लोगों को काम करने की ना क्षमता है, हम नगर सेवक रहे नहीं रहे, हमने अपना काम बराबर करते रहे। इतना बोल के मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं मेरी वार्ड के 5 नंबर वार्ड के तमाम मेरे माँ बहनें, मैं इसी वार्ड की बेटी भी हूँ, इसी वार्ड की बहन भी हूँ, इसी वार्ड की बहू भी हूँ। मैं आप लोगों से सभी से अपील करूंगी कि आप सभी लोग जानते हैं मेरे पे कितना बड़ा दुख हुआ है कि मेरे साथ क्या अंजाम कांग्रेस पार्टी ने किया। बहुत मुझे तकलीफ हुई थी, मैं पार्टी छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे वार्ड के लोगों ने कहा नहीं मैडम आपने इतनी मेहनत की, आपको करना होगा, तो क्यों ना मैं सोचिए एक सिंबल, हम एक ऐसे लीडर को चुने जो हर जात धर्म को लेके चलता है। इसलिए मैंने MIM पार्टी को चुना और मैं असदुद्दीन अवैसी साहब का, इम्तियाज जलील साहब का और यहाँ के जो अफसर साहब हैं और इमरान शेख साहब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन लोगों ने हम लोगों को टिकट दिया, आज आपके सामने बैठ के बात करने का मौका दिया। और मैं सबसे हाथ जोड़ के यही कहूंगी कि अब की बार ये पैनल को पूरी तरीके से, पूरी ताकत से, पूरे पैनल चलाकर पतंग के निशानी को वोट देकर ज्यादा से ज्यादा से वोट देकर कामयाब बनाया। सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने शॉर्ट टाइम में आपको टाइम दिया आपने। और सबसे पहले आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मैं यहाँ का स्थानिक हूँ, मेरे दादा परदादा यहीं के हैं और जो हिसाब से डेवलपमेंट इतने सालों से नहीं हो रहा है वो मैं करने की कोशिश करूंगा। मैं बिलीव करता हूँ बोलने से ज़्यादा करने में, तो इसके लिए आप लोगों के सामने कोई प्रॉमिस नहीं करूंगा, वो वादा नहीं दूंगा। खाली आपसे तो ये चाहता हूँ कि आप मुझे ज़्यादा वोट दे और आगे कामयाब करें। और इंशाल्लाह जो 8 सालों में काम नहीं हुआ है तो आप करके दिखाएंगे इंशाल्लाह।